उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ मेरे पैगंबर, उन लोगों से कह दो जो मेरे बारे में पूछते हैं, मेरे बारे में आपसे दरियाफ्त करते हैं, उनसे ये कह दो कि मैं उनके इतना करीब हूँ, उनके इतने नज़दीक हूँ कि जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, उन अल्फाज को खुद जो है वो समझता हूँ। तो उनको भी ये कह दें कि जब कि वो मेरी बात को, मेरे पैगाम को, मेरी पुकार को गौर से सुने, उस पर अमल करें, ताकि वो राह रास्त पर आ जाए और सीधे रास्ते पर आ जाएं। अब देखें, यहाँ पे अगर हम लोग दुनिया के अंदर देखें तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि पहले हमारी बात मानी जाए, फिर अगले बंदे की तरफ हम लोग अपना जो रिवॉर्ड है या अपनी जो डायरेक्शन है वो बनाते हैं कि फिर हम आपकी बात सुनेंगे, फिर हम आपकी तरफ जो माइल होंगे। लेकिन अल्लाह पाक कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लिहाजा तुम्हें अपने फायदे के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक तो बेनियाज है, अल्लाह पाक तो बहुत ही अजीम जात है, तो हमें अपने फायदे के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से अपना रिश्ता जोड़ना है, अल्लाह पाक के साथ हमें अपना ताल्लुक बनाना है। गलतियां, कोताहियां, गुनाह सरजर होते रहते हैं, इंसान है, खता का पुतला है, शैतान के बहकावे में इंसान आ जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा खोल के रखा है कि मेरे इंसान, अगर मेरी बातों पर अमल करने के दौरान तुम भटक भी जाओ तो तौबा कर लो और मेरी तरफ पलट आओ तो मैं तुम्हें जो है वो खुशामदीद कहूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और इसको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मौका मिले गलतियों, कोताहियों से, गुनाहों से वापसी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह से ताल्लुक बनाना चाहिए और उसको और ज्यादा गहरा करना चाहिए। रोज उसको उसके ऊपर जो है गौर फिक्र भी करना चाहिए कि जहां जहां हमारी गलतियां हो रही हैं उनको रिमूव किया जाए और अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चला जाए। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ये बात की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अब जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, इफ वी हैव टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस एंड वी वांट टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेंटेंसेस, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का यह फंक्शन होता है कि वो पहले सेंटेंस में जो मौजूद नाउन होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में हमें सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो दोनों एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में आ जाते हैं और पहले सेंटेंस का जो लिंक है वो अगले सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है, वो ये कि हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था तो वहां पे हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, जब भी हम किसी खूबी, कलर है, वॉल्यूम है, कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी पर्सन से, प्लेस से या थिंग से जुड़ी हुई कोई भी खूबी होती है, कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देनी होती है, तो जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ अ नाउन, वो एडजेक्टिव होता है। We have written down a sentence, Ahmed is my friend who is a doctor. So here Ahmed is my friend, this is one sentence, who is a doctor, this is another sentence. But ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों? इसमें हमें सब्जेक्ट का भी पता है, इसमें हमें उसके कॉम्प्लीमेंट का भी पता है, तो हमें ये इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग कन्वे करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखें, हु इज अ डॉक्टर, एंड है, फुल स्टॉप है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि जो एक डॉक्टर है। अब जो ये वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे लिए अननोन है, तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है? डिपेंडेंट है। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो क्लॉज की हम बात करते हैं, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट है तो हम इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह देते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है जो हमने जहन में रखना है, याद करना है, वो ये कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, द कंप्लीट क्लॉज इज क्वालिफाइंग अ नाउन।
अहमद इज माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। अब देखें हु किसकी बात कर रहा है, इस नाउन की। हु इज अ डॉक्टर, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, अहमद के बारे में। तो इसका मतलब ये है एक कंप्लीट क्लॉज जो डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, वो एक नाउन की चूंकि बात कर रही है, तो इस क्लॉज को मैं एडजेक्टिव क्लॉज भी कह देता हूं। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या कि एक ऐसी क्लॉज जो क्वालिफाई कर रही है एक नाउन को, जो एक नाउन को मजीद डिस्क्राइब कर रही है, सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है। तो इस बिना पर हम इस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कह देते हैं। ये पॉइंट अभी आपने ज़हन में रखना है। व्हेन वी विल स्टार्ट सेंटेंस, देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, एंड देयर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, और वहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउंस नजर आएंगे एडजेक्टिव क्लॉज की डिस्कशन के अंदर। सो आज हमारा जो टॉपिक है हम अब उसकी तरफ मूव करते हैं। So dear friends, our today's topic of discussion is interrogative pronoun। बहुत सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजीली समझ आने वाला है। अब करना क्या है, हमने उस प्रोनाउन को हिंट करना है कि जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन क्रिएट हो, कोई सवाल हमसे पूछा जा रहा हो। अब पहली बात, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन है नाउन की जगह पर इस्तेमाल होना है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होगा जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, लेकिन हमसे पूछेगा किस नाउन की बात हो रही है। Question, and we are discussing about interrogative pronoun, simply a pronoun that asks a question. For example, I have a sentence, Ahmad is my brother। Ahmad मेरा भाई है। Here the proper noun Ahmad is present and the sentence is ending at full stop। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। Now I have to use a pronoun that creates a question. So we have two sentences here। Ahmad is my brother। Ahmad मेरा भाई है। Ahmad is a proper noun। Sentence is ending at full stop। It is a complete assertive or positive sentence। So here, if I have to put interrogative pronoun in place of the noun, I use who। Who is used for persons, कौन या जो। अगर ये who लगा हो, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये किसका मानी देता है, कौन, किसकी बात हो रही है, किस पर्सन की बात हो रही है, इंक्वायर किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हु का इस्तेमाल हो जाए और एंड पे फुल स्टॉप आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो, मतलब कि नाउन का हमें पता है, उसके बारे में हु मजीद बता रहा है कि जो ये है, जो कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। तो यहां पे हमने नाउन को रिप्लेस किया इस प्रोनाउन से, और ये प्रोनाउन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज माय ब्रदर, मेरा भाई कौन है। तो यहां पे यही प्रोनाउन क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, so we say who is an interrogative pronoun। We take another example। We have another example। I met Mr. Aslam yesterday। कि मैं कल Mr. Aslam से मिला। This is a complete sentence and the tense used is past tense। Here a pronoun is I, the subject of the sentence। Here a proper noun Mr. Aslam is present and the adverb of time is present, yesterday। The sentence is ending at full stop, complete sentence है। Now I have to use an interrogative pronoun in place of Mr. Aslam। So देखें यहाँ पे जो Mr. Aslam है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो अहमद था वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम हु इस्तेमाल करते हैं। दूसरे सेंटेंस में, इन द सेकंड सेंटेंस, I is the subject and Mr. Aslam is the object। So we have to use a pronoun asking a question but replacing the object। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो है होम। होम किसे, और अगर ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो तो जिसे। जिसे का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमें नाउन का पता है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये सेंटेंस के शुरू में आता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तुमसे क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है कि तुम कल किससे मिले। So this is the pronoun used in place of a noun acting as an object। So here it is an interrogative pronoun। We take another example। Here another example। I read Islamic book। कि मैं इस्लामी किताब पढ़ता हूँ। Positive sentence। Here Islamic book, it is a object of the sentence। Now to describe the things, products, non-living objects, whether they are books, whether they are materials, whether they are different objects, we use which।
क्योंकि जब हम पर्सन्स की बात करते हैं, नाउन जो पर्सन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम हु या होम का इस्तेमाल करते हैं, या समटाइम व्हाट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीजों के लिए, अशिया के लिए, बुक्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, मटेरियल्स के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इस्लामिक बुक नाउन को रिप्लेस किया एक प्रोनाउन से और एक क्वेश्चन क्रिएट किया, विच बुक डू आई रीड, विच टाइप ऑफ बुक डू आई रीड, ये भी लिखा जा सकता है। सो दिस क्वेश्चन विच बुक, अब देखें यहाँ पे जो इस्लामिक है, इस्लामिक क्वालिफाई कर रहा है बुक को, वो जो कि नाउन के तौर पे आ रहा है, क्योंकि बुक की स्पेसिफिसिटी जो है, बुक को टाइटल कौन सा दिया गया है कि वो इस्लामिक है। तो हमने क्वेश्चन क्रिएट किया उसकी जो एडजेक्टिव या क्वालिटी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कि वो बुक किस टाइप की थी। तो हमारे पास जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है विच बुक डू आई रीड, कि मैं कौन सी किताब पढ़ता हूं। So here you can see we have used the interrogative pronoun who, we have used an interrogative pronoun whom, and which. These three are interrogative pronouns. So a simple definition of interrogative pronouns is, interrogative pronouns are the type of pronouns that are used to ask question. और वो question किसके बारे में है? Noun के बारे में. What type of noun? About what we are talking, about whom we are talking, about which thing we are talking, about what statement we are talking. तो वो कोई ना कोई नाम होता है, वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, ऑब्जेक्ट का हो सकता है, कोई ओपिनियन का क्वेश्चन हो सकता है। तो कोई ना कोई नाउन ही है जिसको ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस कर रहा है और आपसे एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है उसके बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, here are main interrogative pronouns that we mostly use in our sentences in English grammar. Who, whom, whose, what and which. Now who and whom, they inquire about a person, they ask question about a person, एक शख्स के बारे में। वो कोई नाउन एज एन सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो बोथ हम रिप्लेस करते हैं इन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की मदद से। While we are using whose, we have to understand the possessiveness of the sentence, कि ये किसी चीज की मलकियत के बारे में पूछ रहा है, और पोजेशन मलकियत के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन whose is this pen, now whose is this pen, यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है इस पेन के बारे में। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं whose pen is this, यहां पे नाउन के साथ आ रहा है, तो यहां पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पे जस्ट प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो whose is this pen, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये ध्यान में रखें, नाउन के साथ डायरेक्टली प्रोनाउन लगा हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा हो, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। कोई भी वर्ड लगाओ वो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन प्रोनाउन जब अकेला आ रहा हो, नाउन को क्वालिफाई ना कर रहा हो, उसकी रिप्लेसमेंट में आ रहा हो, तो वो प्रोनाउन होता है। सो whose जो है, ये किसी भी चीज की मलकियत के बारे में आपसे पूछता है कि किसका है। जब मैं कहता हूं मेरा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस, किसका है, कौन इससे कनेक्टेड है, तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें whose देता है। थर्ड वन इज what, क्या बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। सो इन what we ask the question about objects, मटेरियल के बारे में पूछा जा रहा हो, किसी एनिमल्स के बारे में जो है बात की जा रही हो, किसी जानवर का जिक्र हो, वो मतलब कि लाइफ स्टॉक्स हो सकते हैं, हॉर्सेज हैं, बफेलोज हैं, जो हम मोस्टली स्टोरीज के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर उनका जिक्र आ रहा हो, तो उनको अगर क्वेश्चन हमने बनाना है, तो उसको हम व्हाट में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो क्वालिटीज होती हैं, ओपिनियंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस नहीं रखते हैं, उन चीजों को भी, क्योंकि हमें फिजिकल नजर नहीं आ रहे होते, तो that's why we use what to inquire about all these things. And the last one is which, किसका, जिसका। जब हम which का इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली जो which है ये प्रोडक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन which आपको एक ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? They ask you a question but gives you multiple options to choose. It gives you option to select between the things, कि बहुत से आपके पास अशिया हो, बहुत से आपके पास प्रोडक्ट्स हो, और उनमें से आपको कोई, फॉर एग्जांपल विच बुक डू यू लाइक, कि आपको कौन सी किताब जो है वो पसंद है,
तो बुक्स आपके पास जहन में बहुत सी होंगी, साइंस से रेलेवेंट, आर्ट से रेलेवेंट, लिटरेचर से रेलेवेंट, ग्रामर से रेलेवेंट, बट यू हैव टू सेलेक्ट द ओनली वन टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो विच asks the question about products non-living but gives you more than one option. So there are some more interrogative pronouns that are made by adding some words with these main interrogative pronouns. Let us discuss about them. So here friends, you can see these are the main interrogative pronouns that we have already discussed, and we can make more interrogative pronouns depending upon the meaning of the context in the sentence. के who से मुराद है कौन, because ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो कौन, और whoever जो कोई क्वेश्चनिंग फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में कोई भी whoever. एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम हु का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, शुरू में आ रहा होता है, सेंटेंस के हमें नाउन के बारे में पूछ रहा होता है और ये बतौर सब्जेक्ट यूज होता है. होम किसे, किसको, होम एवर किसी को भी. तो यहां पे जो होम है, जब हम होम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि किसके ऊपर एक्शन जो है वो किया गया है, तो ऑब्जेक्ट बारे में बताता है होम. व्हाट क्या, व्हाट एवर कुछ भी, जो कोई भी, तो क्वेश्चनिंग फॉर्म में विच एवर एंड हुज एवर भी बोलते हैं, और हु को हु एवर या हु सो एवर, होम एवर या होम सो एवर भी बोलते हैं. सो दीज आर, एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये वाले वर्ड्स जो WH से शुरू हो रहे हैं इनको कॉमनली WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं. जब ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए और कुछ भी उनसे पहले मौजूद ना हो तो 100% आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा. इट मींस these are interrogative pronouns, and when these words are used in between a sentence, जब ये सेंटेंस के दरमियान में जो है यूज हो तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं, आपका जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे एंड होगा और वहां पर ये बतौर रिलेटिव प्रोनाउन के वो यूज हो रहे होंगे. तो ये इनका डिफरेंस है जो आपने जहन में रखना है. These are some other WH family words, but they are not interrogative pronouns, rather they are so dear friends, these are some of other interrogative words. They are included in WH family. They do not inquire about the noun, instead they are interrogative adverbs because they inquire about the manner of action, the time of action, the place of action. तो ये एक एक्शन के बारे में हमसे पूछ रहे होते हैं या एक्शन के बारे में इंक्वायर कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के बारे में. तो ये चीजें जो है, ये वाले वर्ड्स जो है ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है. तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं 5 words and they are related some other words, they are the only interrogative pronouns, and when they are used in the sentence they ask about a noun. So dear friends, this was a simple and some interesting lecture about interrogative pronouns. So inshallah when we end the types of pronouns we will go through from 2 to 3 worksheets to understand better about noun and pronouns. It can be a video, it can be a worksheet या whatever the type of thing to understand better. So आपका अगर कोई भी question हो, I welcome all of your opinions in the description of the video, and if you want to email me, my email address will be in the description. So never feel hesitated about sending me any question. All the friends who are viewing my video for the first time, वो तमाम दोस्त जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, if you think the video lecture is very informative and you get information as described, then kindly subscribe this channel and like and share my videos. साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज and Allah bless you all. Thank you so much.